नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति। 333 डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज ये वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ, ये वीडियो सिर्फ वीडियो ही नहीं, एक्चुअली ये जो वीडियो है और इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक है, ये टॉपिक और ये वीडियो आप लोगों की अस्तित्व की हुंकार है। जी हाँ जनता, ये सभी सनातनी हिंदुओं के लिए एक हुंकार है और इसी हुंकार को और आप लोगों की इसी अस्तित्व को मैं जड़ से दिखाने के लिए ये वीडियो जो है मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ। और इसीलिए इस वीडियो की जो टॉपिक है वो मैंने ये रखा है कि सनातन धर्म के खिलाफ असुरों का छाल, महिषामर्दिनी माँ दुर्गा ने किया था महिषासुर का संहार। तो आइए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ये वीडियो प्लीज़ स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को पूरा पिक्चर जो है सनातन धर्म के खिलाफ जो षड्यंत्र है वो देख जाएंगे। और आप लोगों की ये जो मतलब दिमाग में जो ये भ्रष्टाचार इन सभी असुरों ने फैला कर रखा है, इन सभी भ्रष्टाचारों का पर्दाफाश होगा। तो इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा और कृपया करके इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सनातन धर्म के खिलाफ असुरों का पहला चाल। सृष्टि के आदिशक्ति माँ दुर्गा को इस सृष्टि में रहने वाला माँ आदिशक्ति के बच्चे के सामने अर्थात हम सभी मानव के नज़रों में सृष्टि के जननी माँ आदिशक्ति दुर्गा का अस्तित्व को खत्म करना। यह असुर सोशल मीडिया के थ्रू मानवों के मस्तिष्क में यह भ्रम फैलाते हैं देवी दुर्गा कल्पित रचना है, सृष्टि में इनका कोई अस्तित्व नहीं। पहली बात दोस्तों, अगर अस्तित्व ही नहीं माँ का, तो माँ दुर्गा इतने सारे मानव बच्चों के साथ उनकी एनर्जी कैसे अभी तक जुड़ी हुई है? बताइए मुझे आप सभी लोग। हम सभी मानव बच्चे फील कर सकते हैं माँ दुर्गा की एनर्जी, सिवाय असुर की, क्योंकि असुरों में इतनी हिम्मत भी नहीं है और ये असुर माँ दुर्गा की ऊर्जा को मतलब सहन करना तो दूर की बात है, इसे मतलब इस ऊर्जा के सामने जा भी नहीं सकते, क्योंकि असुर इतना सौभाग्यवान है ही नहीं किस्मत से। दूसरा साल देवी दुर्गा की जन्म प्रक्रिया के ऊपर यह असुर सवाल उठाते हैं। यह असुर कहते हैं माँ दुर्गा का जन्म दक्षिण भारत के राजा दक्ष के घर हुआ था। यह असुर कहते हैं दक्ष के घर जन्म हुआ पुत्री सती मतलब उमा महादेव का पत्नी थे। पहली बात दोस्तों, यह सती वाला जन्म में देवी सती का नाम उमा थे ही नहीं। यह नाम परिस्थिति अनुसार बाद में महादेव ने भगवती माँ पार्वती को दिया उमा नाम, लेकिन सती नाम जो थे, जो दक्ष की पुत्री थे सती, वह सती का नाम पहले उमा कभी भी नहीं थे। ये असुर कहते हैं माता सती के मृत्यु के बाद महादेव अत्यंत क्रोधित हो गया था और महादेव के क्रोधाग्नि से माँ दुर्गा का जन्म हुआ था। अरे मूर्ख असुर, पहले एक बार अच्छे तरीके से अपना धर्म ग्रंथ पढ़ ले। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोगों को लगता है ये अपना धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे, ये सनातन धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे? क्योंकि इन असुरों का धर्म ग्रंथ ही कुछ दूसरा है, आसुरिक वाला धर्म ग्रंथ है जो वो पढ़ते हैं। ये सनातन धर्म ग्रंथ को नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद सनातन की जननी आदिशक्ति देवी दुर्गा के ऊपर टिप्पणी करना, सिर्फ महादेव के क्रोधाग्नि से ही नहीं बल्कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और संहारकर्ता महादेव के क्रोधाग्नि से देवी दुर्गा का जन्म हुआ था। दोस्तों, इन असुरों का दूसरा भूल माता सती के मृत्यु के उपरांत महादेव के क्रोधाग्नि से देवी दुर्गा का जन्म नहीं हुआ था, बल्कि उनकी दिव्य जटा से महादेव का एकनिष्ठ गण साहसी रुद्र, वीरभद्र और माता भद्रकाली का जन्म हुआ था, जो प्रथमा महाविद्या माता महाकाली का अंश है, माँ भद्रकाली। समझिए बात को। मुझे हंसी आ रही है कि जागृति के मिशन चलाने वाला यह असुर का प्रारंभिक ज्ञान ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, मुझे यही लगता है कि ज्ञान नहीं है ऐसा बात नहीं है, ज्ञान है, लेकिन यह सनातन को इस दुनिया से मिटाने का जागृति चला रहा है। यह जागृति के मिशन के नाम पे अपना कौम चलाने की तैयारी में है। एक बार जेल का दर्शन भी हुआ है इन असुरों को, फिर भी अपने गंदे स्वभाव से बाज ना आया। यह असुर
और कहते हैं दो व्यक्तियों के संभोग करने से किसी बच्चे का जन्म होता है, चाहे जानवरों में हो, मनुष्य में हो या कीड़े मकोड़ों से हो। यह बात सही है, लेकिन माँ आदिशक्ति दुर्गा भगवान महादेव की क्रोधाग्नि से कैसे जन्म लिया, क्या आप लोग ये बात जानते हैं? दोस्तों, पहली बात, आदिशक्ति माँ दुर्गा भगवान महादेव के ही दूसरा रूप भगवान सदाशिव के पत्नी है। इस रूप में भगवान सदाशिव इस सृष्टि में परम सत्ता के रूप में विराजित रहते हैं। बात थोड़ा सा जटिल है दोस्त, अच्छे से सुनिए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश और बाकी देवताओं के हाईएस्ट ऊर्जा के एकत्रीकरण से यह सर्वांग सुंदर महाशक्ति का जन्म हुआ था, जो सब देवताओं ने मिलकर इनको शक्ति एवं विभिन्न अस्त्र दिया था। और सबसे ज़रूरी बात, जो यह मूर्ख असुर बुद्धि के लोग नहीं जानते हैं कि जो सब देवताओं ने मिलकर एक शक्तिशाली ऊर्जा पुंज बनाया था, वो ऊर्जा पुंज सभी पुरुष देवताओं की भीतर की फेमिनाइन एनर्जी थी, अर्थात पुरुषों के अंदर छिपा हुआ स्त्री शक्ति। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ पुरुष ही नहीं है, पुरुष के अंदर भी स्त्री शक्ति छुपे हुए रहते हैं। वही फेमिनाइन एनर्जी, मास्कुलिन एनर्जी भी है, फेमिनाइन एनर्जी भी है। वह सभी स्त्री शक्ति एकत्रित होकर देवी दुर्गा जैसी महाशक्ति को उत्पन्न किया, और इस ऊर्जा को संभालना इस सृष्टि में किसी के लिए भी संभव नहीं था, सिवाय भगवान महादेव के परम सत्ता रूप भगवान सदाशिव के अलावा। इसीलिए इस परम ऊर्जावान मातृशक्ति को भगवान सदाशिव के हाथों सौंपा। और यह असुर कहते हैं भगवती दुर्गा ने प्रजापति दक्ष को मारा था। प्रजापति दक्ष को मारा भगवान महादेव के गण वीरभद्र और माँ भद्रकाली ने। सिर्फ यही नहीं, यह असुर तो अपने जीवा का भी नियंत्रण नहीं कर सकते दोस्तों। यह कहते हैं क्या सच में देवी दुर्गा एक देवी है, या एक मुझे कहने में ही लज्जा आ रही है और पाप लगने का डर भी लग रही है। हे माँ दुर्गा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन इन असुरों का पाखंड भी तो लोगों को बताना है। क्षमा माँ दुर्गा, बारंबार क्षमा आपसे। तो दोस्तों, यह मंद बुद्धि असुर बताते हैं कि माँ दुर्गा एक वैश्या नारी है, और जानते हैं माँ दुर्गा की पूजा एक वेश्यालय की मिट्टी से आकर माँ दुर्गा की मंडप को सजाते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि माँ दुर्गा वेश्या को भी अपने बच्चे जैसा प्यार देते हैं, और इसीलिए माँ दुर्गा भी वेश्या को वरदान था माँ दुर्गा की तरफ से कि वेश्या नारी की मिट्टी को भी मेरी पूजा में लिया जाएगा। और इसीलिए दोस्तों, ये समाज तो वेश्या को ठुकरा देते हैं, लेकिन माँ जगजननी, माँ जगदम्बा इतना करुणामयी है कि वेश्या को भी अपने आंचल में जगह देते हैं। वेश्या को भी अपने संतान की तरह माँ दुर्गा देखते हैं, और ये असुर माँ की करुणा पर, ममता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। और जानते हैं दोस्त, दूसरा असुर बुद्धि के 9200 लोगों ने इस शर्म से भरे बात के ऊपर प्रत्युत्तर नहीं दिया वीडियो में। मेरे रेगुलर व्यूअर्स को मैं ये नहीं कह रही हूँ, सिर्फ माँ की बेइज्जती सुनता गया इस वीडियो के भीतर। जो वो 9200 लोग हैं, उन लोगों के बारे में मैं बता रही हूँ। और पता है आप लोगों को, इन तमाम व्यूअर्स में पुरुषों के साथ नारी भी थी, जो बहुत बेशर्मी से एक नारी, खुद नारी होकर यह बोल रही थी कि सनातन ईश्वर के खिलाफ, माँ आदिशक्ति के खिलाफ, कि वो नारी कभी भी देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, ना कभी विश्वास करते हैं। तो दुर्गा पूजा की जब पेंडल लगते हैं, जब दुर्गा पूजा इस पृथ्वी पर होते हैं, तब ये सभी लोग उसी दुर्गा पूजा को देखने के लिए सच धस कर क्यों जाते हैं भाई? क्यों पूजा करते हैं उस माँ आदिशक्ति जगत जननी की? अगर विश्वास ही नहीं है तो पूजा क्यों करते हैं? बताइए आप लोग, पूजा देखने क्यों आते हैं ऐसे लोग? हाँ, इन सब पार्टिकुलर जनता के जमीर दोस्तों अंदर से मर गया है। ना यह सनातन ईश्वर को पहचानते हैं, ना यह सृष्टि के आदिशक्ति को जानते हैं, ना ही उनमें इतनी समझ है कि वह माँ आदिशक्ति भगवती दुर्गा के स्वरूप एवं महिमा को जान पाए। यही है नकली भक्त का पहचान दोस्तों, यही है एक्चुअली। वीडियो के थ्रू ही नकली भक्त का पहचान पता चल जाता है। जो इंसान की कलेवर में राक्षसी बुद्धि इस कलेवर की मस्तिष्क में है, नहीं तो सच्चा भक्त माँ का अपमान कभी भी नहीं सुन सकता है। दोस्तों, ये असुर और बताते हैं
कि महिषासुर एक परम साहसी शक्तिशाली असुर थे, जो कि देवता भी इसे डरते थे। साहसी और शक्तिशाली राक्षस तो थे, लेकिन अहंकारी और बददिमाग वाले राक्षस थे। यह साहस और शक्ति का वरदान आखिर किससे मिला था? क्या आप लोगों को पता है कि असुर खुद से इतना बड़ा वरदान कभी भी प्राप्त कर सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि देवताओं के अधीन ये असुर भी है, मानव भी है, गंधर्व भी है, किन्नर भी है, विषकन्या भी है, सर्पकन्या भी है। जाहिर सी बात है देवताओं को ही पुकारा होगा, क्योंकि इस सृष्टि में असुरों को वरदान या तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा देते हैं या संहारकर्ता शिव जी देते हैं। और यह शक्तिशाली असुर महिषासुर भगवान ब्रह्मदेव के उपासक एवं भक्त थे, लेकिन वरदान के मद में आकर अपने भगवान को ही ये भूल जाते हैं और सारे देवताओं के महल में उत्पात मचाते हैं। तब जाके सारे देवता त्रिदेवों से सहाय मांगते हैं और तब त्रिदेवों का क्रोध सातवां आसमान पर चढ़ते हैं और अपनी अपनी ऊर्जा के एकत्रीकरण से देवी दुर्गा जैसे महाशक्ति को उत्पन्न करते हैं। असुर दोस्तों असुर ही है, ये कभी भी नहीं बदलेंगे। कितना चाहे असुर ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन सृष्टि के देवी शक्ति हर युग में, हर जन्म में वह परम दिव्य महाशक्ति के हाथों से ही असुरों का हर बार निधन होता है। इस अहंकारी असुर के साथ आदिशक्ति माँ दुर्गा ने ही अपने 10 हाथों से 9 दिन तक लड़ाई किया था। नवरात्रि का समय, उस समय को अभी भी लोग कहते हैं और ये असुर नवरात्रि के पावन पर्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। और 10वें दिन विजयादशमी के दिन माँ दुर्गा ने इस घमंडी महिषासुर को मारा था। दिन के समय ही मारा था माँ दुर्गा ने महिषासुर को दोस्तों, कोई रात के समय में नहीं मारा था। और असुर बुद्धि वाले लोग सनातन देवताओं के बारे में कहते हैं कि सनातन देवता स्त्री शक्ति के पीछे छुपकर आसुरिक शक्ति को मारते हैं। देवता असुर को मारने के लिए स्त्री को आगे कर देते हैं। हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो सारे जगत की आदि शक्ति है, शक्ति आगे आगे चलती है, उनके बाद सनातन पुरुष चलते हैं। क्योंकि सनातन देवता हम इंसानों के जैसे अहंकारी और लिंग भेद नहीं करते हैं। देवता अपने पत्नी को साहसी शक्तिशाली बनाते हैं और आगे बढ़ने के मौका देते हैं, मार्ग बनाते हैं अपने पत्नियों के लिए, ना कि मार्ग को दबाते हैं इंसानों जैसा। असुरों को यह तो याद है कि महिषासुर के साथ लड़ने के लिए सनातन देवता दिव्य स्त्री शक्ति को रण के मैदान में आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन यह याद नहीं है कि भगवान शिव ने शक्तिशाली त्रिपुरासुर को मारा था, भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर को मारा था, भगवान विष्णु ने कितने सारे असुरों को अकेले मारा था। इसीलिए असुर भगवान विष्णु से चिढ़ते हैं, क्योंकि ये भगवान विष्णु को कभी भी चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। भगवान गणेश, महाबली हनुमान, भगवान काल भैरव असुरों का काल न जाने कितने बार बना था इस सृष्टि में, वह सब इन असुर बुद्धि वाले लोग नहीं बोलते हैं दोस्त, वीडियो के थ्रू कभी भी नहीं बोलते। आप लोगों को एक सीक्रेट बताओ मैं इस पृथ्वी की, ध्यान से सुनिए मेरी इस बात को और अपने दिमाग में इसको भरा कर रखिए कि ये असुर मानव के भेष में छुपकर निगेटिव मास्टर्स के ट्रेनिंग से सनातन धर्म के खिलाफ पाखंड फैला रहे हैं जागृति मिशन के नाम से। और यह असुर की जागृति मिशन इंटरनेट के थ्रू फैला रहे हैं 30 पर अपना कौम बनाने के लिए भोला भाला जनता को उकसाकर। आप लोग कब समझेंगे जनता? असुर बुद्धि वाले यह लोग आप लोगों की सिर से माँ दुर्गा के आशीर्वाद को छीनना चाहता है। इनका सिर्फ यही मकसद है कि जनता कभी भी सनातन ईश्वर की पूजा पाठ ना करे, पृथ्वी से सनातन धर्म मिट जाए। इस धर्म के अंदर जो पूजा पाठ है, जो पूजा पद्धति है, वो पूजा पाठ पूजा पद्धति लोग करना भूल जाए। दोस्तों, ये असुर अच्छे से जानते हैं कि समय आने पर इनका कौम जागेगा, तो आगे जाकर हमें असुरों से क्या, लेकिन उसी कौम के बीच इनकी मकसद है कि उस असुर कौम के साथ साथ मनुष्य की भी अगर कौम इनके साथ शामिल हो जाए तो इस धरा पर अराजकता और फैलने में मदद होंगे। कृपया समझिए बात को दोस्तों, और सनातन देवी देवताओं से अपना विश्वास कभी भी लड़खड़ाने मत दे, बल्कि इस विश्वास को और भी दृढ़ करिए और इस जघन्य पाप को होने से बचा लीजिए जनता, बचा लीजिए।
अपने आंखें खोलिए। हम सभी इंसान को फिर से अपने हिम्मत के बलबूते पर खड़े उतरने की ज़रूरत है। सनातन को बचाइए, इस पृथ्वी को बचाइए। ये असुर बुद्धि वाले लोग सनातन धर्म की सभी प्रक्रिया एवं नियमों पर वीडियो के थ्रू लांछन लगा रहे हैं। इंटरनेट एक गहरी कुआं है दोस्तों, एक गहरी कुआं है, समझिए इस बात को। यह किसी का जीवन संवार भी सकता है और किसी का जीवन जहन्नुम भी बना सकता है। सावधान जनता, सावधान। सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वाले लोगों को प्रत्युत्तर दीजिए वीडियो के भीतर ही, और उनके साथ ताली मत बजाइए एक साथ, नहीं तो एक दिन आप लोगों से ये असुर अधिकार, संपूर्ण अधिकार छीन लेगा और तब बहुत देर हो चुका होंगे और आप लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। और इसीलिए दोस्तों, सनातन धर्म के खिलाफ जो भी बेरहमी से आवाज़ उठाते हैं, उस आवाज़ को कृपया कर कर अपनी जीवा से काट दीजिए, प्रत्युत्तर दीजिए। अभी भी जागने का समय है, जागिए सनातन, जागिए। जय हरिहर।